जैकी ने कहा कि मैं आपको लेके जाती हूँ टीम वैली। आई डोंट नो ये कहाँ पर था जहाँ पर हम ये गए थे, क्योंकि जैकी ही लेकर गई थी। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ से आपको लेके जाती हूँ टीम वैली, और उधर मैं आपको एक जगह लेके जाऊँगी डनम। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्टोर है जहाँ पर आपको घर की हर चीज़ मिल जाएगी, आइकिया की तरह ही ना। आपको बेडिंग से लेके टॉयलेटरी से लेके आपको बेडरूम सेटअप चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको पर्दे चाहिए, बेडशीट चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, टॉयलेटरी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए आपको वहाँ से बड़े आराम से मिल जाएगी। तो शी सेड कि चलो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लोर करवाती हूँ। उधर मैंने देखा कंपैरेटिवली बेडशीट थोड़ी महंगी थी कंपैरेटिवली एस्टा वगैरह से और प्राइमर्क वगैरह से, बट क्योंकि मेरा बाकी जगह का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और यहाँ से मैंने अभी तक कोई बेडशीट ली नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से डेफिनेटली लूँगी एंड देन आई विल टेल यू द रिव्यू ऑफ दैट बेडशीट कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से लेने का। बड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी शॉप थी, गार्डनिंग का सामान उधर था, बेडशीट्स वगैरह उधर थी, छोटी छोटी बड़ी चीज़ें उधर थी। तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। उसके अंदर ही उन्होंने एक छोटी सी कैफ़े बनाया हुआ था जहाँ के मुझे वेफर फ्राइज़ बड़े मज़े के लगे। तो मैं उधर गई जैकी के लिए। आई बॉट अ कॉफ़ी बिकॉज जैकी जब भी मुझे ऐसे कहीं बाहर बाहर लेके जाती है तो मैं यूजली इसके लिए कॉफ़ी ले लेती हूँ जस्ट टू रिटर्न द फेवर। तो मैंने उसके लिए कॉफ़ी ली अपने लिए, क्योंकि मैं कॉफ़ी लेती नहीं अपने लिए। मैंने एक कोई स्ट्रॉबेरी वाला लेमनेट लिया। तो ना जीवी के लिए मैंने सोचा चलो फ्राइज़ वगैरह ले लेती हूँ। अच्छा, ये सारा कुछ लेकर मैं फ्री हुई तो वहाँ पर मैंने एक जगह पे लिखा किड्स फ्री। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो लिखा हुआ था कि अगर आप 4 पाउंड खर्च करेंगे तो बच्चे को एक पूरी प्रॉपर मील फ्री मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब 4 पाउंड से तो ज़्यादा ही मैंने खर्च कर लिए थे। तो मैंने उनको जाके कहा, कहते हैं हाँ जी आपको फ्री मील में मिलेगा, या तो आप पिज़्ज़ा ले लें या पास्ता ले लें, ठीक है ना। मैंने कहा चलो पास्ता दे दो मुझे। अच्छा, और उसके अलावा आपको एक कुकी दी उन्होंने, पता नहीं और कोई स्नैक का पैकेट दिया, और एक जूस आप वहाँ से ले सकते हो। तो वो हमने लिया। पास्ता इंतहा का बेकार, सिर्फ टमाटो सॉस के अंदर पास्ता को लिटरली पेनी पास्ता को उन्होंने रोल करके दिया था। बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं। वेरी पैथेटिक। स्नैक जीवी ने खाया, बिस्किट शॉर्ट ब्रेड थी, इट वॉज ओके। सो जीवी को इतनी को खास पसंद नहीं आई। जूस जो मैंने पकड़ा था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बाद में मुझे एक और मज़े का जूस नजर आया, तो आई एक्सचेंज दैट। सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस। जी जनाब, वीडियो देखी आपने। अच्छा जी, इसके बाद फिर मुझे जैकी काफ़ी ज़रा घुमाती फिराती रहती है। टीम वैली में ही एक शॉप थी कार्ड फैक्ट्री। मैंने उसको कहा कि मुझे फादर्स डे के हवाले से कुछ देखना है, तो शी सेड कि चलो हम उधर चलते हैं। उधर गए तो जीवी साहब को वहाँ पे जाते एक बलून पसंद आ गया, तो जैकी ने कहा चलो आई विल बाय फॉर हिम। तो मैंने वहाँ से एक साइमन के लिए कार्ड लिया था, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे इतनी को खास अच्छी फादर्स डे के हिसाब से चीज़ें नहीं लगी। उसके बाद जैकी ने मुझे कहा चलो मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे घर के करीब ही, यहाँ पे क्योंकि हम गेट साइड में रहते हैं, गेट साइड का एक लेजर क्लब है जो कि ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था, बिकॉज गवर्नमेंट फंडेड था और फंड्स नहीं रहे थे उनके पास, उन्होंने बंद कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, उन्होंने दोबारा से उसको मतलब उन्होंने उसको रीओपन तो किया, या रिफर्बिश करके उसको उन्होंने रीओपन किया। उधर जिम है, उधर स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट कोर्ट्स हैं, उधर स्विमिंग पूल है, उधर बच्चों के लिए एक पूरा उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे आगे भी जीवी की मैं वीडियोस दिखाऊंगी, जहाँ पर हम गए थे, प्रॉपर वे में गए थे। यहाँ पर तो मुझे भी सिर्फ जैकी लेके गई थी। 5 पाउंड वहाँ की टिकट है और 2 आवर्स के लिए वहाँ पे सॉफ्ट प्ले एरिया, जैसे जीवी एक अदर, अगर आपको मेरा पिछला याद हो कि एक ट्रैम्पोलिन पार्क में एक गया था सॉफ्ट प्ले एरिया में, वहाँ पे 2 पाउंड पर आवर टिकट थी। तो यहाँ पर 2 आवर्स है इन 5 पाउंड्स। तो 5 पाउंड मुझे वैसे थोड़े से ज़्यादा लगे थे, लेकिन ये 2 आवर्स भी है, वैसे मुझे 2 आवर्स भी ज़्यादा लगे थे बिकॉज जीवी ने खेलना था और उसके साथ मुझे भी खेलना पड़ना था 2 घंटे के लिए। तो या उधर गए हम, ठीक है ना। उन्होंने एक साइड पे जिमनास्ट एरिया बनाया हुआ थोड़े बड़े बच्चों के लिए, क्लाइंबिंग वगैरह, ये क्लिप एंड क्लाइंब वगैरह, और एक साइड पर उन्होंने सॉफ्ट प्ले एरिया बनाया हुआ है। एक साइड पर लड़कों की जिम है, लड़कियों की जिम है, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर, जो आप जिस तरह बॉक्सिंग करनी है, आपने फुटबॉल खेलना है, इस तरह की सारी चीज़ें, वॉलीबॉल वगैरह के लिए कोर्ट्स बने हुए हैं। बच्चों का स्विमिंग एरिया अलग है, बड़ों का अलग है। एक तरफ उन्होंने कैफे बनाया हुआ, तो काफ़ी बड़ा सारा वो एरिया। उसकी पर मंथ कोई मेंबरशिप है, लाइक 30 पाउंड पर मंथ में मेंबरशिप है। डिपेंड्स कि आप किस चीज़ की लेना चाहते हो। बल्कि मैं ना पिछले साल से सोच ही रही हूँ कि मैं स्विमिंग ज्वाइन करूँगी और अभी तक मैं नहीं कर पाई, बिकॉज स्विमिंग इज अ कमिटमेंट बेसिकली। तो अगर मैं स्विमिंग ज्वाइन करती हूँ, पूरे महीने की ले लेती हूँ मैं, तो फिर मुझे पूरा महीना जाना भी पड़ेगा। तो इतना दूर नहीं है, लाइक 10 मिनट्स का बस राइड दे कह लो, और आगे 5-7 मिनट्स का वॉक है, तो इतना सा है। बट देखो, मेरा प्लान तो था कि समर वेकेशन में मैं जीवी को भी स्विमिंग ज्वाइन कराऊंगी, चलो इस बहाने में भी ज्वाइन कर लूँगी। बट यहाँ पे समर वेकेशन ही नहीं होती हैं, यहाँ पे सिर्फ 10-15 दिन की छुट्टियाँ होती हैं हर दूसरे महीने में। तो आई डोंट नो वो क्या सिस्टम होता है यहाँ पे।
एनी हाउ हम उधर गए, उसके बाद जैकी को मैंने कहा मुझे घर छोड़ो, और उसके बाद मैंने करनी थी फादर्स डे की प्रिपरेशन, वो आपको दिखाती हूँ अगली वीडियो के अंदर। ओके, सो क्विक अपडेट। आज 14 जून है, 16 जून को फादर्स डे है, पर क्योंकि सैटरडे संडे को साइमन घर पर होते तो मैं सरप्राइज प्लान कर नहीं सकती हूँ, सो आई थॉट टू डू इट टुडे। सो आई हैव बिन आउट विद जैकी टू, बेसिकली मैं गई इसलिए थी क्योंकि मैंने शीन से फादर्स डे के ये बलून्स मंगवाए थे एंड आई वॉन्टेड टू गेट हीलियम डाउन फॉर देम। और मुझे यहाँ पे पता नहीं, घर वहाँ पर तो गुब्बारों वाले रास्ते में फिरते हैं तो आप वहीं से भी हीलियम भरवा लेते हो, यहाँ पर मुझे नहीं पता था कहाँ से भरी जाएगी, बट इतने के बलून्स नहीं थे जितने की हीलियम, मतलब पर बलून मुझे कोई 1.5 पाउंड की वो भर के दे रहे, तो 1.5 पाउंड के तो टोटल मैंने ये सारे बलून्स मंगवा लिए हैं। सो साइमन ने आज, क्योंकि हाफ डे है तो साइमन फ्राइडे को घर आते हैं 3:30 पे, और दीवी को मैं घर वापस लेकर आई हूँ और उसको मैंने बड़ी मुश्किलों अभी सुलाया बिकॉज उसके जागते कोई ये काम नहीं होने थे। तो अब मैं बेसिकली, टाइम बहुत कम है मेरे पास, हार्डली आधा घंटा है जिसके लिए मैंने सारा कुछ प्लान करना है। आई एम गोना मेक सम मफिन्स फॉर साइमन। ये घर मेरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, इसको क्लीन करूँगी और इन बलून्स को फुलाऊंगी और इनको जगह जगह पर लगाऊंगी एंड देन विल प्लान अ सरप्राइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम बहुत कम है, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज, जितना मैनेज कर सकूँगी उतना करती हूँ फिलहाल। सो मैंने ये बलून्स मंगवाए हैं लेकिन इनके तक एक छोटा सा स्ट्रॉ आता है जिससे आप इनको फुलाते हो, सो आई डिडंट गेट दैट स्ट्रॉ, सो आई हैव दिस स्ट्रॉ, सो आई एम गोना ट्राई इट इफ़ आई कुड मेक इट with this straw or not. So let's see अभी जाना कहाँ पर है। ओके जी, साइमन को मैंने भेज दिया है टेस्को कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी करने के लिए, विच मीन्स आई गेट सम टाइम टू, आई बॉट सम टाइम एक्चुअली टू डू द डेकोरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे बलून्स का ही था कि ये बलून्स वाला काम, ऑल्दो मैंने सोचा था कि पहले मैं मफिन्स का करके मफिन्स रख के तो फिर बाकी का काम स्टार्ट करूँगी, बट आई थिंक कि मुझे दूसरे वे में करना पड़ा बिकॉज मफ़िन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे जितना ये डेकोर इम्पॉर्टेंट था। सो घर पर यूजली मेरे पास फ़िश फ्रायर होती थी तो मैं फ़िश फ्रायर के साथ करती थी ये वाले काम, बट यहाँ पर धागे से गुजारा करेंगे। सो आई बॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल किट फ्रॉम मिनीसो जो कि पाकिस्तान में ली थी और ये मेरी यहाँ तक आई है मेरे साथ। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट किट। पाकिस्तान में मुझे ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज मेरी देवरानी, मेरी नंद, उनको स्टिचिंग वगैरह का काम आता था बहुत अच्छे से, तो उन्होंने ही मेरा ये वाला काम किया था। मतलब वो मेरे स्टिचिंग वगैरह का काम कर देते थे, जो छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई होती थी, तो मुझे एज सच वहाँ पर ये सिलाई कढ़ाई वाली ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट मुझे पता था कि यहाँ पर कोई मेरा काम नहीं करने वाला, तो मुझे खुद से ही करना है डेफिनेटली। सो आई ब्रॉट दिस किट विद मी। सो अब व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं ये सिर्फ धागे टाई करके रैंडम साइजेस के कट करके तो अपनी ये पर्दे वाली रेलिंग के साथ लगाती हूँ उसको रैंडमली। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, और उसके बाद फिर मैं मफ़िन का काम स्टार्ट करती हूँ बिकॉज आई थिंक साइमन को अभी आने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। सो आई एम गोना स्टार्ट दिस थिंग, आई एम गोना हैंग दिस नाउ। जनाब डेकोरेशन हो चुकी है, साइमन इज़ ऑन द वे प्रॉबेबली, सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट द मफिन्स। सुबह के बर्तन भी धुलने वाले हैं, सब कुछ बाद में। इस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ द मफिन्स। तो अभी हम मफिन बनाने के लिए हमें चाहिए जनाब 2 अदद सड़े हुए केले। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ईडेबल और नॉट, सो लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली इट्स एक्चुअली ईडेबल. So the muffin thing was actually coined from this. अब yes, तो मफ़िन वाली बात ही यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि मेरे 2 केले सड़ रहे थे, तो आई थॉट टू हैव बनाना मफ़िन्स ऑफ इट। तो फिर मेरे पास मफ़िन ट्रे या कोई मफ़िन के लिए कुछ सांचा या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं थी। इट स्मेल्स नॉट सो गुड, सो आई थॉट कि मैं इसके मफ़िन्स बनाती हूँ। तो मैं फिर गई टेस्को से मैंने लिया मोल्ड एक्चुअली वो वाला तो नहीं मिला मुझे, एक्चुअली में मफ़िन ट्रेज मिले हैं, बट आई विल ट्राई टू कुक इट इन दैट। ओके, आई डोंट फील लाइक पुटिंग इट इन, सो लेट्स हैव द फ्रेश बनाना। सो येस, आई गॉट द फ्रेश बनानास एज वेल, सो आई एम गोना टेक द फ्रेश बनाना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सड़ गई हैं। बात 2 दिन पहले स्टार्ट हुई थी, अब उसको गुजरे हुए भी 2 दिन हो गए हैं। तो let's take some bananas and let's try to make some muffins out of it.
ना तो बनानास हमारे पास आ चुके हैं। बनानास को हम करेंगे मैश। एक्चुअली जो फुली राइप्ड बनाना होता है ना, वो मैश जल्दी हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न था वो राइप्ड बनानास डालने का। और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बनानास ना कर दूँ, सो आई एम गोना टेक सम ऑफ द बनाना एंड आई एम गोना ईट इट। कैन यू सी द डिफरेंस? लुक, ये राइप बनाना फौरन मैश हो गया था, बट थोड़ी सी स्मेल अजीब आ रही थी, तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय मफिन्स लाइक दैट। इसके अंदर मैं चाहूँ तो बटर भी डाल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ऑयल भी डाल सकती हूँ। आई एम मोर ऑफ अ बटर काइंड ऑफ अ पर्सन, बट बटर इसके अंदर जाएगा मेल्टेड फॉर्म में, तो मुझे बटर को करना पड़ेगा। है ब्राउन शुगर बना, उसका टाइम नहीं है मेरे पास बटर का, सो आई एम गोना जस्ट क्विकली ऐड 1 to 1.5 स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल इन इट। सो ये हमारा बड़ी अच्छी तरह से मिक्सी हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो फॉर सम रीज़न मैंने आगे की आई डोंट नो व्हाई वीडियो नहीं बनाई है, शायद मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने आगे का नहीं बनाया। खैर, इसके बाद मैंने इसके अंदर मैदा डाला था, इसकी मिक्सी की थी और ओवन में रखा था मफ़िन बेक होने के लिए। आई वॉज ट्राइंग मफ़िन फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैं केक ट्राई कर चुकी हुई हूँ आई गेस, बनाना ब्रेड, बट वो अच्छी ना, आई गेस मैंने बनाना ब्रेड भी आगे बनाई थी। तो या अभी तक मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया था, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बताती हूँ कैसा रहा और भी बताती हूँ कि सरप्राइज कैसा रहा। Oh wow! Happy Father's Day. सही है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये है मैन बिब। हाँ, Good stuff, mate. है ना? कितना क्रिएटिव तोहफा है। ओह अच्छा ही है भी ना। वो शीशे के साथ आप हुक कर सकते हो ना, एक साइड से आप पहनोगे इसको। ये लगा के हमने बाल भी काट। हाँ जी, नहीं जी, मैं ये लगा के आपके बाल कलर कर सकती हूँ। मैन बिब कैसा फील हो रहा है बिब लगा के? एक छोटा सा किचन है और कुछ मिला नहीं अभी, इसके अंदर ही है, दिखा नहीं? पापा और अभी मफिन्स भी बन गए हैं। बंदे को ये भी तो बंदा बताता है ना कि ये नहीं करना। डूज एंड डोंट्स दोनों बताते हैं, ठीक है? ये हमारा मफिन है और ये कुकी बन गई। देखो, सबवे की कुकी ऐसी होती है, ठीक है? और ये जो मोल्ड होती है इसको ग्रीस करते हैं। मैंने अंदर ऑयल डाला था, ओके? तो वो निकाल देने थे बाकी वाले। जी जनाब, सरप्राइज देखा। एक सरप्राइज तो ये था जो मैंने साइमन को फादर्स डे का दिया था, और एक सरप्राइज ये था जो मैंने मफिन बनाए थे वो मेरे जल गए, मुझे नहीं सही बनाने आए। आई थिंक मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं डाला था जिसकी वजह से वो राइज नहीं हुए थे, और मैंने उनके मोल्ड्स के अंदर कोई ऑयलिंग नहीं की थी तो वो चिपक गए उसके साथ, और वो बड़े, मुझे नहीं पता था किस हीट पे पकानी है, तो वो बड़ी अजीब हीट पे पके, मतलब वो हाफ कच्चे थे और हाफ वो जल गए थे। और ये मेरे साथ बहुत देर पहले भी एक दफ़ा यही हरकत हो चुकी हुई है। एनी हाउ, जीवी सो रहा था, मैंने सोचा था जीवी उठेगा तो हम एक दफ़ा से फिर ये वाला वॉक करेंगे, सरप्राइज वॉक और ये वो सारा कुछ, बट उसके जब जीवी उठ के आए तो जीवी सामने सारा उथल पुथल कर दिया, तो वो वाला मौका नहीं मिला। सो या, आई होप यू लाइक द सरप्राइज एंड यू लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू डू, थम्स अप, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ब्लड पुडिंग का बताना था मैंने आपको कि एक ऐसी डिश होती है यहाँ पे ब्रिटिश लोग खाती हैं जिसके अंदर वो पिग का ब्लड यूज़ करते हैं, बट वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको बताते हैं। टिल देन, चाओ।